दलितों में जो एक तबका है जो रतन टाटा को गाली दे रहा है, वह उन सभी लोगों को गाली दिया जिन्होंने दलितों के प्रति थोड़ी भी सिंपैथी दिखाई हो। टाटा के वेबसाइट पर खोलते ही अफर्मेटिव एक्शन की बात आती थी। तो उसके बारे में भी दलित लोग झूठ फैला रहा है। अगर इंदिरा गांधी ये सोच सकती है 1975 में कि हर जिले में 50-50 दुकानें पक्की बना करके शेड्यूल कास्ट के लोगों को दी जाएंगी, तो इतनी बात उनके बाद के सत्ता प्राप्त करने वालों को इतनी बात समझ में नहीं आ सकती थी। भाई उत्तर प्रदेश में 3 बार तो आरएसएस ने बनाया, चौथी बार सत्ता प्राप्त करने के लिए हाथी को गणेश बनाना पड़ा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। चंद्रभान जी ने एक शानदार लंच का आयोजन किया है और दिखाऊंगा। शाकाहारी पूरा खिलाया, तरह तरह के व्यंजन बनवाए थे और मिठाई भी तरह तरह का लोग चट कर गए। मैंने नहीं खाया, चंद्रभान जी खाए हैं। आज उन्हीं के घर पे हैं और बहुत अंतराल के बाद, बहुत लंबे गैप के बाद चंद्रभान जी ने बुलाया है। पिछली बार जब मैं आया था तो लॉर्ड मैकॉले के बर्थडे पे आया था जी हाँ। तो आज उनके ड्राइंग रूम में है, कई साथी भी आए हैं और बातचीत करेंगे। आज मैं सिर्फ चंद्रभान जी का जो फोटोज़ का कलेक्शन है उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ राहुल नागपाल हैं, आप अम्बेडकर रामा बोल 85 दोनों देख रहे हैं। और हर प्रतीक, फोटो, पेंटिंग, कार्टून इवन सब में एक मैसेज होता है और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है कि आप जो कलेक्शन करते हैं उससे आपका सोशल फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है। तो चंद्रभान जी से आज चंद्रभान जी घर पे खूब खाना खाए, तरह तरह के व्यंजन। मेरा प्लेजर। और उसके बाद चलते हैं पूरे फोटोज में जो कलेक्शन है उस पर बात करेंगे। आप ही घर पे स्वागत है चंद्रभान जी आपका। थैंक यू नागपाल साहब। चलिए, तो मैंने एक बैकग्राउंड बना दी है। तो आप कलेक्शन किए होंगे तो कुछ सोच के किए होंगे ना। पहले आप नक्सलवादी थे, नक्सलवाद से प्रभावित थे। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि उदारीकरण से होगी दलितों की मुक्ति, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, पूरा पेज लगा हुआ है। इस प्रोग्राम में मैं भी था भोपाल में। यस सर। देखिए तो जो सब पहले बाबू जगजीवन राम। हाँ, बाबू जगजीवन राम में जहाँ तक मेरी बौद्धिक क्षमता है उसके हिसाब से मैंने कुछ माइलस्टोन्स बनाए हैं। मैंने नहीं बनाए हैं, माइलस्टोन्स को पहचाना मैंने जी। पहला है, आप गुरु रविदास जी को देखिए, जिन्होंने एक अछूत समाज में पैदा होकर काशी नरेश के जो है क्या बोलते हैं दरबार नहीं, जो बग्गी, बग्गी, राजशाही बग्गी में बैठकर बनारस की गलियों में घूमे। एक अस्पृश्य को की शैडो से भी लोग अपवित्र हो सकते थे, पर पंडितों को हराने के बाद शास्त्रार्थ में एक अछूत का उस समय के राजा के रथ पर सवार होना, मैं समझता हूँ कि जो ज्ञात इतिहास है, नोन हिस्ट्री है, यही से शुरू होती है। बाबा साहब ने एक किताब चोखा मिला और इनको समर्पित किया है। दूसरा, वायसराय कि कैबिनेट में एक अछूत का जाना दूसरी बड़ी घटना है, माइलस्टोन है। एक अछूत वायसराय के कैबिनेट में बराबर चेयर पर बैठ रहा है, तो इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है। अम्बेडकर भी थे, बाबू जगजीवन राम भी थे। नहीं, पहले बाबा साहब थे, वायसराय की उसमें। और तीसरा बाबूजी, बाबू जगजीवन राम। मेरे बड़े भाई बताते थे कि देखो कितने ताकतवर वो नेता हैं दलितों शेड्यूल कास्ट में से, कि इंदिरा गांधी ने इनको बाबूजी कहना शुरू किया तो जो भी इनसे मिलता था, भारत का राष्ट्रपति भी इनसे मिलता था तो बाबूजी कहता था। सिर्फ एक दुष्ट नेता था, उसने इनको बाबूजी नहीं कहा, तो इन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दिया। वो जो है गुंडा था, जो मेनका गांधी का बेटा, संजय गांधी, तो इन्होंने डांटा उसको, बोला छोड़ो कांग्रेस छोड़ते हैं। तो ये
ये दो इतने सिंबल्स, तीन लैंडमार्क आपने आइडेंटिफाई किए, हमारे बाबा जो साहब, गुरु रविदास, गुरु रविदास और बाबा साहब, बाबू जगजीवन। ठीक। जो है नाम। अब इसके बाद जुड़ते रह सकते हैं, देश के राष्ट्रपति बने नारायण साहब वगैरह वगैरह, और आपने जैसे पिछली वीडियो में बनाया बहुत सारे मुख्यमंत्री बने हैं। अब ये देखिए इसमें ये भोपाल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें भोपाल दस्तावेज रिलीज की गई थी, चंद्रभान जी उसमें मुख्य भूमिका में थे इस कार्यक्रम के। उस कार्यक्रम में हम भी थे और दिल्ली के तमाम बहुत सारे लोग वहाँ गए थे। उसी का पूरा रिपोर्ट ये एक तरह से छपा है हस्तक्षेप में, राष्ट्रीय सहारा का अखबार है पन्ना जी। तो हम पायनियर में कॉलम लिखते थे और एक हमने सीरीज चलाया कि किस तरह से अमेरिका में बगैर एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए अमेरिकी सरकार अश्वेत लोगों को, ब्लैक लोगों को अपनी खरीदों में एक हिस्सा दे करके उनको बिजनेसमैन बना रही है। तो दिग्विजय सिंह साहब के दिमाग में ये बात आई और फिर उन्होंने संपर्क किया और फिर जो है उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है बिना खर्च किए, क्योंकि हम लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है सरकारों के पास। तो उन्होंने बताया जो आप खरीद रहे हैं, आपके यहाँ 4,500 हॉस्टल हैं, उस समय छत्तीसगढ़ नहीं बटा था, और कक्षा 1 से लेकर के 12 तक आप फ्री में खाना खिलाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, नहाने वाला साबुन, कपड़ा धुलने वाला, सर में तेल लगाने वाला, कंघी, बिस्तर, ये सब खरीदते हैं मार्केट से ना। हाँ, तो उसका एक हिस्सा शेड्यूल ट्राइब बिजनेसमैन को दे दीजिए। उनको क्लिक कर गया वो। हाँ, तो इससे जो है जरा दिखाइएगा इसको, ये ऊपर, इससे जो है उनको पैसे आएंगे और इसी से दलित करोड़पति बनेंगे। मैं पूंजीपति कहता था तो थोड़ा आवाज़ नीचे करके। आप उस समय थोड़ा सा हुक्मरानों से आप डरे हुए थे, तो कह सकते हैं अपने समाज में दलित पूंजीपति बने। मैं नहीं डरा, लेकिन हुक्मरानों से मैंने लुभा लिया पूरा। दलित पूंजीपति बने, यह अपने उस समय के समाज को ऑफेंड करने वाली बात थी। और जब ये हो गया 1.5 साल के भीतर 80 करोड़ का धंधा हो गया, तो दलित समाज मुझसे नाराज हो गया कि क्या बना रहे हैं, व्यापारी बना रहे हैं, हम तो राजा बनने आए हैं। हाँ, दलितों को व्यापारी बना रहे हैं, हमको प्रधानमंत्री बनना है। हमें अगर दलित का इंटरेस्ट अगर बिजनेस में हो जाएगा और दलित लोग बिजनेसमैन बनने लगेंगे तो समाज और सिस्टम के प्रति इनमें गुस्सा कम हो जाएगी। तो हमारा पीएम और सीएम और जब गुस्सा रहेगा तब पीएम बनेगा, नहीं कंप्रोमाइज की स्थिति में आ जाएंगे। तो सुने कि आपको राज्यसभा का भी ऑफर मिला था क्या? अरे इतना बड़ा दैनिक भास्कर में छपा, चंद्रभान प्रसाद का राज्यसभा में जाना तय। तो बिना अपॉइंटमेंट लिए हम और श्याम बाबू चले गए दिग्विजय सिंह के घर पर। तो क्या हुआ? मैंने कहा नहीं सर, मुझे राज्यसभा नहीं बनना है। तो क्यों नहीं बनना है? तो अब अभी तक जो भी मैं कहा हूँ हमारा समाज इंटरप्रेट करेगा कि इसी राज्यसभा के लिए किया गया था, जैसे आपको कहते हैं सब। तो आपको चले जाना चाहिए था, आप है ना? नहीं गए, चलिए। नहीं, कम चले गए होते तो बड़े बंगले में बैठ के तो आज लंच कर रहे होते। चलिए, हमारे इसमें एक चीज और है, एक जो ये लिखा है सत्ता नहीं सत्ता में भागीदारी चाहिए, ये बड़ा मतलब इसी वजह से नाराज हुआ। वो सत्ता चाहते थे, आप भागीदारी की बात कर रहे हैं। एक तरफ जब जिस दौर की बात आप कर रहे हैं 90-95 के आसपास की, तो मतलब देश के अंदर एक दलित समाज में खास तौर से कि हुक्मरान बनना है, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमें देश का हुक्मरान जमात बनना है, और आप उस दौर में कह रहे हैं कि सत्ता नहीं सत्ता में भागीदारी चाहिए, तो फिर नाराजगी तो आपसे स्वाभाविक थी। असल में मैं जब बीए में पढ़ता था तो विंटर में सूट में जाता था मैं, रॉयल इनफील्ड बुलेट से जाता था। तो मुझे लगता था कि धर्मेंद्र, मेरी जगह तो धर्मेंद्र लेके बैठे हैं एक्टर। तो किसी दोस्त ने कहा कि ऐसा है कि आप एक्टर बनने लायक नहीं है। अच्छा, हाँ, आप कोई छोटा मोटा रोल ले लीजिए। तो आज के कितना साल हो गया, 30 साल हो गया, मैं इस बात से कितना हुआ, 24 साल हो गया, लगभग क्वार्टर सेंचुरी। मैं समझ रहा था कि दलित समाज के जो हालात हैं, 16% पॉपुलेशन, उसमें भी तमाम बंटवारे हैं, न धन दौलत वाले हमारे बीच हैं, न इंटेलेक्चुअल्स हैं, न जर्नलिस्ट हैं, न मीडिया है, ये सब कुछ है नहीं।
तो सत्ता में हम भागीदारी का क्लेम अपने समाज को, सत्ता के विभिन्न आयाम होते हैं, खाली राजनीतिक सत्ता नहीं हाँ, होता है। वही तो वो जो माहौल था वही राजनीतिक सत्ता वाला था। तो मैंने कहा अपने समाज को गुमराह नहीं करना है। और फिर अभी कुछ लोग, इसलिए मैंने कहा सत्ता में भागीदारी थी, सत्ता में नहीं आ पाए हम, उत्तर प्रदेश में नहीं आ गए। मैंने कहा क्या चेंज हो गया बता दीजिए। ये पार्क बन गया भाई उत्तर प्रदेश में 3 बार तो आरएसएस ने बनाया, चौथी बार सत्ता प्राप्त करने के लिए हाथी को गणेश बनाना पड़ा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, एक कंप्रोमाइज करनी पड़ी। और चूंकि सत्ता बनाने लायक आप नहीं थे तो केवल आप पत्थर की खेती कर सकते थे। आप राजीव गांधी की तरह से नवोदय विद्यालय नहीं बना सकते थे। आप दलित बस्तियों में जा राष्ट्रीय, जो लोगों को सत्ता चाहिए था, कोई राष्ट्रीय नीति एक बनवा पाया, खाली नारा देते रह गया। अरे लोकल लेवल पर ही नीति बना देते, राष्ट्रीय तो छोड़ दे, कि हर दलित बस्ती में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश की कोचिंग होगी। अगर इंदिरा गांधी ये सोच सकती है 1975 में कि हर जिले में 50-50 दुकानें पक्की बना करके शेड्यूल कास्ट के लोगों को दी जाएंगी, तो इतनी बात उनके बाद के सत्ता प्राप्त करने वालों को इतनी बात समझ में नहीं आ सकती थी। चलिए आप अगला फोटोग्राफ देखिए। दलित इंटरप्राइज 100 दलित बिलियनर्स। नारायण साहब का फोटो है, पूर्व राष्ट्रपति। और इधर ये किनका है? टाटा फाउंडर जमशेद जी टाटा। इनको जाना था। और चूंकि अब रतन टाटा का भी अभी देहांत हुआ है, तो थोड़ा सा ये संदर्भ भी बता दीजिए। हाँ, तो ये क्या नारायण साहब इंग्लिश के टॉपर थे केरला में अपनी यूनिवर्सिटी के। तो उस समय जो सिस्टम था, इनफैक्ट हमारे समय तक सिस्टम था जब हम बीए कर रहे थे, कि टॉपर को लेक्चरर की जॉब ऑफर की जाएगी। पीएचडी और नेटवर्क का सिस्टम नहीं था। एमए पास किया, अगर फर्स्ट डिवीजन है, टॉपर है, नौकरी तो इनको यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश टॉप किए थे एमए में, तो इनको लेक्चरर का ऑफर देने के बजाय क्लर्क का ऑफर दिया इन्होंने। अच्छा। तो बहुत ही शांत स्वभाव के दिखने वाले इन्होंने रेबल कर दिया, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा बाबू वाला जॉब, और दिल्ली चले आए। फिर इनको किसी ने कहा कि बहुत टैलेंटेड है, आप चले जाइए लंदन पढ़ने के लिए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो कैसे जाऊँ? तो उनको जाइए टाटा में फेलोशिप मांगिए। चले गए टाटा का ऑफिस ढूंढते ढूंढते, तो वहाँ पर किसी ने कहा, उस समय हरिजन शब्द प्रसिद्ध था, तो हाथ से इन्होंने एप्लीकेशन लिखा। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने कहा मुझे नहीं पता है कि कितना पैसा लगता है, पर मुझे पढ़ना है, इतने साल का कोर्स है। तो उन्होंने अप्रूव कर दिया। तब तक इनकी पानी वाली जहाज़ निकल गई। तो इनको टाटा ने अपने सिस्टम में रहने की व्यवस्था की, और टाइम्स ऑफ इंडिया में किसी रेफरेंस से इनको काम दिलवा दिया। तो नेक्स्ट जहाज 1 महीने या 1.5 महीने बाद आई, तब ये गए लंदन। तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब के बाद जाने वाले नारायण साहब थे, जो वहाँ से बन के आए, देश के राष्ट्रपति बने। तो टाटा परिवार के प्रति मेरी वह एक कृतज्ञता है। मैंने आपको कहा भी था कि इन्होंने जो कुम्हरार एक्सकवेशन है मौर्यन एम्पायर का, पटना का, उसमें भी इन्होंने डोनेट किया था पैसा। ऐसा राहुल साहब कल ही कह रहे थे, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि रतन टाटा की जो डेथ हुई, रतन टाटा ने अफर्मेटिव एक्शन शुरू किया टाटा ग्रुप में। उनके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारा मिथ फैलाया जा रहा है। उसको भी जो हम इसी में हम उसको एक सवाल और जोड़ लेते हैं कि रतन टाटा साहब के साथ में जो दलित उद्योगपति जिन्होंने बिजनेस किया, तो क्या मतलब एक ऐसा है कि रतन टाटा ने बहुत ज़्यादा काम दिया, टाटा कंपनी ने बहुत ज़्यादा काम किया दलित उद्योगपतियों, बिजनेसमैन को? कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, दिसंबर 2010 में रतन टाटा को हमने ईरानी साहब के माध्यम से इनवाइट किया, और दलित इंडस्ट्रीज की वो एग्जीबिशन लगी थी बॉम्बे में, और टाटा साहब उसमें, रतन टाटा साहब आए, और चंदन साहब आइए आप। चंदन साहब को इन्होंने बिजनेस दिया। उनका 6% बिजनेस कम से कम टाटा दलितों को मिलने चाहिए। 6%? हाँ, मिनिमम। तो 6% तो बहुत होता है टाटा का इतना बड़ा एम्पायर। एक इनको मिला। एक लेडी है आदिवासी जमशेदपुर में, उनके पास 16 ट्रक हैं। उनके ट्रक्स को, उनका ट्रक खरीदो और हमारे यहाँ
लाओ हम जो क्या बोलते माल ढोना होता है वो ढोएंगे, आयरन ओर आयरन ओर। जो लाना है माइन से, वो उसमें उनके ट्रक लगे होते हैं। एक सांगली में है, वो ग्लव्स बनाते हैं, इसके कॉटन ग्लव्स बनाते हैं, वो टाटा होटल्स को देते हैं, सप्लाई करते हैं। अच्छा। और भी कुछ लोगों को मिला होगा, लेकिन इसी भी जब रिजीम चेंज हुई रतन टाटा साहब के रिटायरमेंट के बाद, तो वो जो है मिस्त्री साहब आए, तो उसके बाद वो अफर्मेटिव एक्शन खत्म हो गए। टाटा के वेबसाइट पर खोलते ही अफर्मेटिव एक्शन की बात आती थी। तो उसके बारे में भी दलित लोग झूठ फैला रहा है कि इन्होंने कहा था कि हाँ, इसीलिए इसको मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ कह रहा हूँ। अभी ईरान की सेना के अध्यक्ष इजरायली सेना के जासूस निकले हफ्ते भर पहले। तो दलितों में जो एक तबका है जो रतन टाटा को गाली दे रहा है, वह उन सभी लोगों को गाली दिया जिन्होंने दलितों के प्रति थोड़ी भी सिंपैथी दिखाई हो। दलित मंच पर आके दुनिया के माने जाने कंपनी के मालिक बोल रहे हैं कि दलितों के साथ टाटा ग्रुप को बिजनेस करना चाहिए। कोई छोटी बात है? बड़ी बात। गोदरेज वहाँ बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा हम भी अपने ग्रुप में देंगे। लेकिन दलित समाज इसको सबको गाली ही देता है। हाँ, सब दलित समाज को केवल दुश्मन चाहिए, यह केवल दुश्मन ही कह सकता है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट फोटोग्राफ पे। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाई है। जरा सा कैमरामैन ईशान है और आपका क्या नाम है? अमन। जरा देखिए चंद्रभान जी, ये गुजरात वाला है, मोदी जी के स्टेट से आया है। ये खीर है, मैं थोड़ा सा टेस्ट करूंगा। ये गुलाब जामुन है, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया। चलिए अब इंग्लिश देवी पहले, दलित गॉडेस, आप तो सेलिब्रेट करते रहे। हाँ, इसके लिए गीत भी बने थे। हाँ, जो बच्चे गाते थे। 2004 की बात होगी। IIT दिल्ली उस समय शुरू हुआ था कैंपस सिलेक्शन। IIT दिल्ली के कुछ 3-4 बच्चे आए या 5 रहे होंगे। उस समय मेरा राष्ट्रीय सहारा का कॉलम बहुत चलता था। तो वो लोग आए और बताए कि हम लोगों का रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। तो हमने कहा कि क्यों? जाति की वजह से? जाति की वजह से कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो कास्ट सर्टिफिकेट तो वहाँ लगती नहीं है जो कंपनियों को जाता है हमारा, उसमें केवल कम्युनिकेशन से पता लग जाता है। हाँ, तो फिर हम बैठे रहे, चाय वाय पीते रहे। फिर उन्होंने खुद कहा कि लगता है हम लोगों की इंग्लिश एक्सेंट से उनको पता चल गया कि कोटे वाले हैं। हमने कहा यार, इंग्लिश तो आप IIT में फर्स्ट क्लास मैथमेटिक्स में पा रहे हैं और आप बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सेंट नहीं है अंग्रेजी वाला, तो शक हो रहा है कि ये शेड्यूल कास्ट होगा, कोटे से एडमिशन मिला होगा। तो इंग्लिश आनी चाहिए। तो फिर मैं तो एथिस्ट हूँ, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए कि गांव-गांव फैल जाए। तो इंग्लिश गॉडेस का जन्म हुआ। देखिए कंप्यूटर है नीचे, थम्मा है, कंप्यूटर है और हैट है, पेन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के स्टाइल। ये जो दलित गॉडेस PhD है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें काफ़ी बातचीत हो चुकी है और 2-3 शानदार तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ। लॉर्ड मैकॉले, इनको तो RSS वाले लोग गाली भी देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अंग्रेजी का फ़ायदा उन्हीं के घर के लोगों ने लिया है। लॉर्ड मैकॉले ने फादर ऑफ इंडियन मॉडर्निटी, हाँ, 1933 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्पीच दिया। उसमें विषय ये था कि क्या भारत में एक नए तरह के कानून की ज़रूरत है, ब्रिटिश टाइप का, जहाँ कानून के समक्ष सब बराबर होते हैं। तो उसके पक्ष में एक लंबी स्पीच दिया लॉर्ड मैकॉले और कंक्लूड करते हुए कहा उन्होंने, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भारत जैसे देश में या किसी भी देश में एक छोटी सज़ा के लिए शूद्र को, छोटी अपराध के लिए शूद्र को बड़ी सज़ा मिल जाए और बड़े अपराध के लिए ब्राह्मण को छोटी सज़ा मिले। सबको कानून के समक्ष बराबर होना चाहिए। यहाँ तक कि यूरोपियन ब्रिटिश अगर इंडिया में आके मर्डर करे उसको भी। तो और फिर इंग्लिश लाए ये, तो बाबा साहब पैदा हो गए। इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ लिबरेशन। हाँ, और फिर बाबा साहब हैं यहाँ पे, और मिनिएचर्स बहुत सारे बुद्धा बाबा साहब के हैं यहाँ पे। बाबा साहब के बारे में लगातार हम लोग बात करते रहते हैं अम्बेडकर नाम पर। एक इम्पॉर्टेंट तस्वीर और है जिससे मैं रूबरू कराना चाहता हूँ, और ये है गेल ओम्बेट। और बाबा साहब को स्थापित करने में
बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ। इंटरनेशनल लेवल पर। हाँ हाँ, इन्होंने काफी लिखा है बाबा साहब। नहीं, आप तो इनसे मिले हैं कई बार, मैं नहीं मिला, शायद एक बार मिला हूँ। ये इनके बारे में बताइए जरा। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन रही हैं। हाँ, अमेरिकन हिंदू में लिखना शुरू किया, और पहली बार इनको लगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से कास्ट कमजोर होगी, और बाबा साहब के बारे में इन्होंने लिखना शुरू किया मेन स्ट्रीम प्रेस में। तो फिर मेरा इनसे परिचय हुआ, तो जब भोपाल कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने दिग्विजय सिंह साहब को बोला कि ये इनकी तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ है पुणे में है एक गांव में, पर इनका आना बहुत ज़रूरी है। तो बोले कि क्या हेलीकॉप्टर भेज दूँ? मैंने कहा एकदम भेजिए हेलीकॉप्टर। तो तुरंत उन्होंने अपने PACA को ऑर्डर दिया, तो वहाँ पर तैयार कराओ, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, कासे गांव में हेलीपैड तैयार करो और हेलीकॉप्टर जाएगा। तो हेलीकॉप्टर वहाँ से लेकर पुणे आया, फिर वहाँ से आओ, और आप बीच में रिफ्यूलिंग किया है, और कॉन्फ्रेंस की शान बन गई। अब इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि बाबा साहब को मेन स्ट्रीम में पहली बार नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जेल मूवमेंट ने फैलाया। तो मैं इनको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अपने घर में रखा हूँ, बहुत ही श्रद्धा के भाव से। चलिए, इधर दलित एंटरप्राइज, दलित कैपिटलिस्ट लोग का मोंटेक सिंह साहब है। हाँ, जरा बताइए इस फोटो के बारे में। ये जो है, हम लोगों ने दलित एंटरप्रेन्योर्स ऑल ओवर इंडिया पर रिसर्च किया, और हमने ये कहा कि अपने समाज में दलित बिजनेसमैन फैशनेबल नहीं है। बेंगलोर के एक बालू हैं, उनको 24 बार लड़कियों ने रिजेक्ट किया है, लड़कियों के पिताजी ने, कि वो बिजनेस करता था, सरकारी नौकरी नहीं था। हाँ, उनके फादर PCS होकर रिटायर हुए, और ये बीटेक जो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज थे उससे किए हुए थे। तो जो भी आए, तो इन्होंने तार का बिजनेस शुरू किया, जिससे वेल्डिंग करते हैं। 20 लोगों की नौकरी दे रखे थे, 24 बार रिजेक्ट किया कि लड़का सरकारी नौकरी करता ही नहीं है, बिजनेस करता है। तो बिजनेस को कैसे फैशनेबल बनाया जाए? फिर नौकरी तो कुछ ही संख्या में निकलती हैं, बिजनेस का तो अनलिमिटेड स्कोप है। मर्सिडीज में भी चल सकते हैं, नौकरी में मर्सिडीज में चलेंगे, ईडी वाला पकड़ लेगा तो जेल में ले जाएगा। आपके एक दलित जो है वहाँ पर है, रांची में जेल में ना। तो ये कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, तो मोंटेक सिंह साहब थे, इसमें CII के लोग भी हैं। तो उसका यह दृश्य है। और लास्ट में गोदरेज परिवार है। अच्छा, आपको याद होगा, बाबा साहब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो इनका एक बैचमेट था, वो अभी नाम मैं भूल रहा हूँ, वो इनके बैचमेट थे और पारसी थे। तो जब बाबा साहब इंडिया आए, तो इन्होंने, उनका बैचमेट भी आया वापस इंडिया, तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं एक मैगजीन निकालना चाहता हूँ, और कुछ मुझे विज्ञापन चाहिए। जरा फोटो पे फोकस कर लीजिएगा। फंडिंग चाहिए। तो वो लेके गया आदि गोदरेज के पिताजी के पास, गोदरेज के फाउंडर बाबा साहब को। तो 6 एडिशन कंटिन्यूअस विज्ञापन दिया उन्होंने। अच्छा, जो बाबा साहब का पहला अखबार था बहिष्कृत भारत, मूक नायक है। यस प्रोफेसर, यू आर करेक्ट। तो इसके बाद वो चले गए लंदन पढ़ने, और फिर वो जो है मैगजीन बंद हो गई। अभी शशि थरूर की किताब में उनका बयान छपा है, जो बाबा साहब के दोस्त थे, पारसी थे। उन्होंने अपने लेटर में बाबा साहब उनको लिखते हैं कि आप बुरा मत मानना, मैं बार बार आपसे पैसे मांगता हूँ, लेकिन मैं अपने लिए नहीं मांगता हूँ, अपने समाज के काम के लिए मांगता हूँ। तो पारसी ग्रुप का एक इतिहास है दलित समाज के साथ जुड़ने का। और आपसे मैं कह रहा था कि थोड़ा देर पहले कि रतन टाटा साहब के फ्यूनरल पर अंतिम दर्शन में देखने वाले बहुत सारे लोग थे, इसमें कोई दलित पॉलिटिशियन क्यों नहीं गया? जबकि जाना चाहिए। इसके पहले जो दलित पॉलिटिशियंस जितने बड़े बड़े हुए हैं पॉलिटिशियंस, वो कारपोरेट के लोगों से मिलते क्यों नहीं थे? यही तो समझ का खेल है। अफर्मेटिव एक्शन तो तब होगा कि जब संवाद होगा, डायलॉग होगा, मेमोरेंडम होगा, ज्ञापन होगा, तभी तो अफर्मेटिव एक्शन होगा। अरे मुझे तो पता नहीं, ऐसे दलित बड़े, इतने बड़े बड़े पासवान जी जब भाषण देते थे पार्लियामेंट, लगता था छत ही गिर जाएगा इसका। हाँ,
वो क्यों नहीं टाटा से मिले, बिरला से मिले, और ये हमारे समाज के लिए कुछ कीजिए। कुछ करिए। हैं, तमाम और दलित पॉलिटिशियन थे, हाउ माऊ करते हैं पार्लियामेंट में इधर उधर, ये क्यों नहीं गए कॉर्पोरेट वर्ल्ड से? क्यों कॉर्पोरेट वर्ल्ड को अपना दुश्मन चलिए बना के रखा? कंक्लूड करेंगे राहुल नागपाल साहब, लेकिन चलते चलते अब छोड़िए, जो लोग गाली देते हैं उस पर तो ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन अभी 18-20 साल के जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है ना, ई जनरेशन एक तरह से, वो टेक से भी है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई आइडिया शेयर करना चाहेंगे? बेसिकली स्पीकिंग, अभी जो कक्षा 5 से आगे नहीं गए हैं, उन्हीं का दिमाग प्योर है, बाकी सब प्रदूषित हो चुके हैं। उसको ठीक भी तो करना है ना, फिल्टर लगाते हैं ना, वो ठीक नहीं होगा। अब ऐसी लगाएं कि नहीं? हाँ, अच्छा, जो नई जनरेशन जो है, स्कूली बच्चों के लिए हमें निकालना चाहिए लिटरेचर और वीडियो, क्योंकि बाकी जनरेशन तो इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि उसको बोलिए कि तुम्हारी नहीं, आपकी तारीफ भी बहुत लोग करते हैं। यहाँ पर दाल लगी है, लंच की और दाल लगी, जाके साफ कर लो, तो बोलेगा आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको थैंक यू नहीं बोलेगा। तो वो जब वो खत्म हो गया, नई जनरेशन को तैयार करते हैं। चलिए, आप चंद्रभान प्रसाद जी हैं, जैसा इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आज सर ने लंच रखा था और लंच पे यह चर्चा हुई है। हमने तला सर ने अम्बेडकर नाम और बोल 85 के इस साझा पेशकश में तमाम जो उनके घर में, उनके आवास पे जो चित्र लगे, फोटो लगे, फ्रेम लगे, उनके माध्यम से ये बातचीत शुरू हुई। और पूरी बातचीत में एक चीज़ जो मुझे प्रभावित करी है, और सर बताएंगे, जो सर ने कहा कि पारसियों का एक अच्छा व्यवहार या उनका सहयोग दलित समाज के साथ रहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पहले अखबार के लिए, मूक नायक के लिए ऐड मिला, और रतन टाटा शायद वो भी पारसी थे, और उन्होंने जिस प्रकार से दलित उद्योगपतियों को बुला करके या उनके साथ वार्तालाप करके उनको काम दिया 6% कंपनी का, तो ये बड़ी बात है। और एक सबसे बड़ी बात जो भी चंद्रभान जी ने कही कि दलित जो नेता हैं वो उद्योगपतियों से क्यों नहीं मिलते, तो ये सवाल है, और ये सवाल हम छोड़े जा रहे हैं नेताओं के हवाले भी और आम जनता के हवाले भी, कि वो क्या सोचते हैं कि क्या हमको उद्योगपतियों से मिलना चाहिए। और चलते चलते सर, अब कुछ आपका अगर कुछ कहना चाहो। शुक्रिया, थैंक यू चंद्रभान जी, Thank you, बहुत sir, बढ़िया thank you. खाना था, बहुत मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है आप लोगों का, आप लोग आए। और इस बार लॉर्ड मैकॉले जयंती कहाँ पे होगी? वही आपके बंगले पर होगी। चलिए, शुक्रिया।